ऑनलाइन देख के कुंडलिनी जो हम एक्टिवेट करते हैं, क्या वो सेफ है? मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस पर कैसे विश्वास करते हैं। और अगर गुरु के बगैर ही हमने हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट कर दी तो उसके दुष्परिणाम भोगने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो हमें कितना समय राह देखनी होती गुरु की? कितना समय नहीं, कितने जन्म भी आप बोल सकते हैं। जिसने कभी भी साधना नहीं की है उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? और विपश्यना आपको सिखाती है, सामना करने की ताकत देती है। क्या विपश्यना एक मार्ग हो सकता है उनको अपनी हेल्थ की तरफ और अपनी मेंटल हेल्थ स्पेशली उसको इम्प्रूव करने के लिए? लोग क्या बोलते हैं कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स करके आए हैं तो मैनेजमेंट सीखा, लेकिन बाहर क्यों नहीं? क्या भगवान होते हैं? व्यक्ति अकेला होने से डरता है और वास्तव में यही डर उसको भगवान से दूर रखता है। तो जब भगवान से जुड़ने की बात हो रही है तो क्या भगवान होते हैं? मनुष्य ने एक बहुत ही अद्भुत कल्पना की है कि भगवान है, और उसने उसको कुछ गुणवत्ता प्रदान की है कि भगवान ऐसा है। लेकिन एक शक्ति तो निश्चित रूप से है, ये कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। परमात्मा है और वो एक है। आपने कभी अनुभव किया है इसका? अगर आप कोई किस्सा शेयर करना चाहते हो तो। भगवान को प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि भगवान है या नहीं है। अगर मान लो, अगर मैं कोई मेरा अपना अनुभव बता दूं तो आप क्यों विश्वास करोगे कि वो अनुभव सच है? इसका क्या प्रमाण है कि वो सच ही है? मेरी कल्पना नहीं या मेरा इमेजिनेशन नहीं। आपके भीतर जो प्रेम है, शांति है, करुणा है, समाधान है, यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान है। अक्सर हम लोगों को शिविरों में पूछते हैं कि क्या आप भगवान को मानते हैं? तो कहते हैं मानते हैं। तो हम दूसरा सवाल पूछते हैं कि आप कितना % भगवान को मानते हैं? तो बोलते कि 100%। भगवान पर विश्वास है आपका, जो भी करता है वो गलत करता है या सही करता है? तो बोलते कि हाँ बिल्कुल वो सही करता है। लेकिन जब उनको पूछा जाता है कि क्या आप दुखी होते हैं, टेंशन लेते हैं, तो बोलते हाँ लेते हैं। तो अगर आपका 100% विश्वास है भगवान पर और जो भी करते हैं वो गलत नहीं करते, तो आप दुखी क्यों होते हैं, टेंशन क्यों लेते हैं? कारण मानने और जानने में बहुत बड़ा अंतर है। लोग मानते तो जरूर है, और मानने के कारण जानने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। कारण हमको पता है कि भगवान क्या है। अगर किसी चीज के बारे में अगर लगता है आपको कि मैं जानता हूं, तो फिर उसके बारे में आप और जिज्ञासा नहीं करेंगे। कारण जिज्ञासा का ऑलरेडी जवाब आपके पास है। अगर हम देखते हैं सृष्टि को, तो एक ये जो सृष्टि है या ये जो विश्व है, एक कंटिन्यूस मूवमेंट है। यहां पर कोई भी चीज रुकी हुई नहीं, गतिमान है। सतत एक चीज दूसरे में परिवर्तित हो रही है। तो इस गतिशील विश्व में जहां गति है वहां स्थिरता भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल लॉजिकल है। पहिया घूमता है तो कील के चारों ओर घूमता है। कील है इसलिए पहिया है। अगर वो सेंटर ना होता तो गति ही नहीं संभव, गति संभव ही नहीं। तो ये जो स्थिरता है, ये जो सतत परिवर्तनशील है, वहां पर कुछ ना कुछ शाश्वत होगा। कारण हमेशा दो अपोजिट पोल अस्तित्व रखते हैं। एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, नहीं तो नेगेटिव को कोई मतलब नहीं। सुख है तो दुख होना ही चाहिए, वरना सुख को भी कोई मतलब नहीं और दुख को कोई मतलब नहीं। प्रकाश है तो अंधेरा होना चाहिए, नहीं तो प्रकाश को कोई मतलब नहीं। प्रकाश को प्रकाश क्यों कहेंगे? अंधेरा है इसलिए। तो भगवान का प्रमाण ये है कि ये सब हम देखते हैं गति है, तो कहीं ना कहीं एक केंद्र ऐसा है
जहाँ कोई परिवर्तन नहीं। तो ये जो चीज़ आपने अभी बताई, वही सेम चीज़ हमको विपश्यना की साधना में भी सिखाई जाती है कि आपको आपकी शरीर की सारी संवेदनाओं को देखना है और सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली बदल रही है। विपश्यना में जो भी हो रहा है उस क्षण में, जब हम उसको जानते हैं और प्रतिक्रिया नहीं करते, हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां कोई गति नहीं, जहां कोई बदलाव नहीं। उस वक्त हो सकता है, अगर उसकी इच्छा हो, तो उसका दर्शन हो जाए, जो सत्य है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो विपश्यना भी एक ऐसा मार्ग है जहां हम उस जो स्थिर शाश्वत सत्ता है वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर मुझे वो स्थिर शाश्वत सत्य मुझे जानना ही नहीं है, तो विपश्यना मेरे किस काम का? ऐसा इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं जो शांति नहीं चाहता, जो आनंद खुशी न चाहता। मेरा अक्सर साधकों से या लोगों से जब मैं बात करता हूँ, संवाद करता हूँ, तो यही पूछता हूँ कि आप जीवन में चाहते क्या हो? तो लोग बोलते हैं पैसा चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। तो दूसरा सवाल आता है कि वो भी क्यों चाहते हैं? अंत में यही जवाब मिलता है कि हम आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। बेस में वही है। बेस में वही है जो भी हम करते हैं। तो आखिर में अगर यही चाहते हैं और ये आपके पास अगर हो, हाँ, तो और क्या चीज चाहिए आपको जीवन? अगर आपके पास शांति है, समाधान है, मतलब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, तो क्या और कुछ चाहोगे आप? नहीं। अगर चाहते हो तो मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, है या नहीं? तो अल्टीमेट क्या है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब अब कोई इच्छा नहीं रही। हाँ। और यही तो हर एक साधना का उद्देश्य यही है कि इस अवस्था तक पहुंचे, अब कोई इच्छा नहीं। कोई इच्छा नहीं मतलब अब मन एक्टिव नहीं हो सकता, मन विलीन हो गया। कारण मन तब तक ही काम कर सकता है जब तक इच्छा है, वासना है। एक गरीब व्यक्ति चाहता है कि उसको धन मिले तो वो सुखी हो जाएगा, लेकिन धन ऑलरेडी अमीर लोगों के पास है, फिर भी वो सुखी नहीं है। वो सुखी नहीं है। तो अनुभव से व्यक्ति सीखता नहीं। धर्मराज को यही प्रश्न पूछा गया था कि यक्ष ने प्रश्न पूछा था महाभारत, हाँ, कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि व्यक्ति अनुभव से सीखता नहीं। उसको अनुभव आ रहा है कि सब कुछ नश्वर है, अशाश्वत है, क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी वो शाश्वत को इन्हीं नश्वर चीजों में ढूंढता है। मैंने मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है वो विपश्यना से शुरू की थी, आज से 2018 के साल में। कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैं थोड़ी अपसेट रहती थी और मैं चाहती थी कि कैसे भी करके उन सारी चीज़ों को मैं दूर करूं। और मैंने विपश्यना का एक बेसिक कोर्स होता है 10 दिन का, वो मैंने ज्वाइन किया था। वो चीज़ मैं ट्राई नहीं कर रही थी कि वो चीज़ मुझसे दूर चली जाए, बस एक इंटेंशन था मन में। लेकिन उसके साथ में विपश्यना करने के बाद 10 दिन में ही मुझे ये बेनिफिट मिला कि मेरा जो नेचर था वो 360 डिग्री चेंज हो गया। वो प्रॉब्लम थी वो वैसी की वैसी थी, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम की तरफ देखने का नज़रिया था वो मेरा कम्प्लीटली चेंज हो गया। और पहले वो प्रॉब्लम मुझे जितना परेशान करती थी, अभी मैंने ये देखा कि वो प्रॉब्लम अभी परेशान कर ही नहीं रही है। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे इंडिया के जो यूथ्स भी है, कॉर्पोरेट लाइफ में भी है, उनको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या विपश्यना एक मार्ग हो सकता है उनको अपनी हेल्थ की तरफ और अपनी मेंटल हेल्थ स्पेशली उसको इम्प्रूव करने के लिए? अक्सर लोगों की जो अप्रोच होता है समस्याओं की तरफ या अपने परेशानियों की तरफ, दुखों की तरफ, वो ये होता है कि पहले इनको हम मिटा दें, इनको हम दूर कर दें। और जितने हम उनको दूर करने लगते हैं, कारण ये मन से जुड़े हैं, उतने ही वो पक्के होते चले जाते हैं। क्रोध के बारे में लोग जानते हैं कि क्रोध करना बुरा है,
लेकिन बार बार क्रोध कर रहे हैं। उसका कारण एक ये है कि क्रोध को उन्होंने कभी जाना ही नहीं, क्रोध को कभी देखा ही नहीं। लोग डरते हैं लेकिन डर को कभी जाना नहीं। और विपश्यना आपको सिखाती है, सामना करने की ताकत देती है। जब आप देखते हो तो उसकी रियलिटी सामने आती है। गुरुजी, मैं इसके ऊपर एक छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूँगी। मैं जब पहली बार विपश्यना के लिए गई थी, हमको विपश्यना चौथे दिन जो देते हैं वो विपश्यना हमको मिली और मैंने वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। रात को 10:30-11 बजे, क्योंकि 10 बजे तक सब लोग सो जाते, 10:30-11 बजे मैं सो रही थी और अचानक से मुझे आवाज़ आई कि अगर तुम सोई तो तुम मर जाओगी। वहाँ पर 10 दिन का मौन रहता है, हमने किसी के भी साथ बात नहीं की है और जो हमारे टीचर होते हैं उनके साथ भी हमने कभी बात की नहीं है। और मुझे अंदर से आवाज़ आई। अगर मैं नॉर्मली अगर मुझे ऐसी आवाज़ आती है जब मैं बाहर होती हूँ विपश्यना, तो मैं नहीं डरती, लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं बैठ के रोने लगी और मुझे सच में ऐसा लगा कि अगर मैं सो गई तो मैं मर जाऊंगी। मैंने ये भी सोचा कि टीचर के पास जाऊं, मैं दरवाज़ा खटखटाऊं और उनको बताऊं कि मैं मरने वाली हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय वो चीज़, वो जो डर था वो मेरे सामने आके खड़ा था और मैं उसको देख रही थी और मुझे पता नहीं चल रहा था मैं उसका कैसे सामना करूं। नॉर्मल लाइफ में मैं इतना नहीं डर, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कोई भी नहीं। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स जो है वो भी देख के वो हंस रहे होंगे कि ये तो कैसी बात हो गई, आवाज़ आई और आप डर गए। लेकिन उस समय जब आप विपश्यना कर रहे होते हो, उस माहौल में होते हो, तब वो चीज़ सत्य लगती कि ये सच में मैं मरने वाली हूँ। बिल्कुल। फिर मैंने वापस जो अनित्य वाला जो है कि नहीं, ये जो आपकी फीलिंग्स है, वो जो टेक्निक सबको सिखा दी वैसे क्यों, और मैं शांत से सो गए। अभी जो आपने कहा कि मैंने फिर कल्पना की कि ये अनित्य है, हाँ, बदलने वाला है। पूरे विश्व में लोग यही करते हैं, मन को डाइवर्ट करना, कि हमने एक विचार को दूसरे विचार से समाप्त करने की कोशिश की। विपश्यना का जो एक्चुअल सूत्र है कि आप देखो उसे, वो देखा नहीं, आपने उस पर ओवरकम करने के लिए इन विचारों का सहारा लिया। भले आप दूर हो गए, ये जो डर की जो भावना है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। डर हमेशा के लिए समाप्त हो सकता था अगर उस वक्त आप डर को देखती मैं, लेकिन डर को देखा नहीं, कारण डर को देखने की धाड़स नहीं था। एक्चुअल में ऐसा हुआ तो क्या मतलब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं यहाँ किस लिए आई थी और मैं अगर मर जाऊं तो क्या फायदा। हाँ, आगे भी जीवन है, मुक्ति पानी है, वगैरह वगैरह, जो हमने मतलब मानते हुए चलते हैं। लेकिन यही तो होता है दैनंदिन जीवन में भी। क्रोध से या अपनी बुरी आदतों से भी हम बाहर क्यों नहीं आते? कारण हम उसको जीते नहीं, उनका सामना नहीं करते। जब आपका मन काम नहीं कर रहा है, जब आप अनुभव करते हो, कोई अनुभव हो रहा है आपको, तो अनुभव और आप एक होते हो। कोई भी अनुभव, जैसे कि आप मुझे देख रही है या जो कुछ भी अनुभव यहाँ पर हो रहा है, क्या आप उससे सेपरेट हो? हम मानते हैं कि मैं सेपरेट हूँ, आप सेपरेट, मैं सेपरेट, ये सब कैमरा है, सब कुछ प्रकृति है, सब कुछ अलग अलग है। वास्तव में हमारा जो अनुभव है, अनुभव और अनुभव करने वाला दोनों भी एक। जब हम एक हो जाते हैं तो हमारे भीतर मन अलग होकर हमारी जो अंतसत्ता है, इनर इंटेलिजेंस, जो कल हम बात कर रहे थे, वो एक्टिव हो जाती है और वही आपको इंसाइट देने का काम करती है, एक दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, जो आप देखते हो वास्तव, और उस क्षण में आपका डर हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। आपका 95% जीवन सबकॉन्शियसली चलता है, केवल 5% आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। तो लोगों को लगता था कि सबकॉन्शियस अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए या हमारे मतलब उसको हम बदल पाए, नई तरह से प्रोग्राम करें, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन वास्तव में ये जो ब्रेन प्रोग्रामिंग है, ये केवल मॉडिफिकेशन ले आ सकता है, टोटल परिवर्तन नहीं। गुस्से को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत आप सीख सकते हैं, लेकिन
गुस्से से बाहर नहीं आ सकते, वो आपको मुक्ति तक नहीं ले जा सकते। सिर्फ टेम्पररी रिलीफ दिला सकते हैं। टेम्पररी रिलीफ या मैनेज करना, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि लोग मैनेज क्यों करना चाहते हैं, उससे बाहर क्यों नहीं आना चाहते। है ना, लोग क्या बोलते हैं कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स करके आए हैं तो मैनेजमेंट सीखा, लेकिन बाहर क्यों नहीं। बीमारियों को मेंटेन कर रहा है या मतलब मैनेज करना है, या उससे बाहर आना है। अंदर से इच्छा क्या है, हम बाहर आए, लेकिन लगे हैं मैनेज करने। तो अगर मैनेज आप करना चाहते हो तो मैनेज ही कर पाओ। अगर बाहर आना चाहते हो तो दूसरा एक मार्ग है, आप बाहर भी आ सकते हो, और वो मार्ग है सत्य के साथ रूबरू होने का, या उसका जो यथार्थ दर्शन करके ही आप इससे बाहर आ सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो पता चलेगा कि भगवान ने दुख जैसी कोई चीज बनाई ही नहीं, और हम खुद निर्माण करते हैं और खुद रोते रहते हैं। ये चीजें वास्तव में अस्तित्व ही नहीं रखती, विचार ही उनका आधार है। और जब उसका आधार अगर हम निकाल लेंगे, फिर उनको स्टैंड होने के लिए कुछ जगह ही नहीं बचेगी। और इसका प्रतिदिन आप अनुभव करते हो। जब आप सोते हैं तब वहां मन नहीं काम करता, अलग स्तर पर काम कर रहा है वो, सबकॉन्शियस लेवल पे। और जब तक हम कॉन्शियस माइंड में हैं, तब तक हम मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते। फिर वो मुक्ति चाहे दुखों से हो, चाहे चिंताओं से हो, चाहे बीमारियों से भी क्यों ना हो। बीमारियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं इसमें? अक्सर लोग बोलते हैं कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जब तक पॉजिटिव है तब तक नेगेटिव भी चलेगा उसके साथ साथ। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, एक को हम अलग नहीं कर सकते। आप कहेंगे मैं केवल पॉजिटिव ही बनूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। कर नेगेटिव, आपको पॉजिटिव इसलिए बनना है कारण आप नेगेटिव के साथ जुड़े हैं। पर जितना आप बनने की कोशिश करोगे पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव ही आप बनते जाओ, या हो सकता है कि आप नेगेटिव ज़्यादा बनो। अक्सर लोग बोलते हैं कि दुर्बल मन का व्यक्ति या बहुत शक्तिशाली मन का व्यक्ति। वैसे मन कभी दुर्बल नहीं होता। कि जैसे कि अगर कोई फोन आया, कोई बैड न्यूज़ आई, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाँ, वो बेहोश हो जाता है, हाँ, तो ये दुर्बल मन का व्यक्ति है। ऐसा ही हमारा मानना है। हाँ। मन एक शक्ति है, वो नेगेटिवली काम करती है या पॉजिटिवली काम करती है। अगर उसके हाथ पैर कांपने लगे, बेहोश हो गया, ये किसकी शक्ति थी? विचार इतना पावरफुल हो गया कि आपका अपने आप पर जो नियंत्रण था वो निकल गया। तो मन इतना पावरफुल बन गया। तो मन कोई दुबला नहीं है, मन पावरफुल है, लेकिन नेगेटिवली काम कर रहा है। तो जब हम साधना की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से जिसने कभी भी साधना नहीं की है, उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अगर आपके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो शुरुआत आप ये कर सकते हो। कोई एक टाइम अपने रखा उठने का, संकल्प लिया कि इस टाइम पर मैं उठूंगा, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन। और कहते हैं कि 21 दिन ये पर्याप्त टाइम होता है एक आदत लगने के लिए। इस तरह से अपना जो बिखरा हुआ जीवन है उसको एक ऑर्डर में आप ला सकते हो। मान लो मैं बार बार गुस्सा करता हूँ, या बार बार मुझसे दूसरों का अपमान होता है, तो एक दिन मैं संकल्प करता हूँ उठने के बाद कि मैं आज किसी का अपमान नहीं करूँगा, आज क्रोध नहीं करूँगा, किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके भीतर परिवर्तन लाए। एक ही दिन करना है तो इंसान तसल्ली होती है, कल तो मैं फ्री हूँ, एक दिन तो कर सकता हूँ। अभी आपको स्थिरता चाहिए, या तो मन को स्थिर करो या शरीर को स्थिर करो। अगर शरीर एक जगह पर बैठ गया तो मन मजबूर हो जाएगा वहाँ पर रुकने के लिए, भले ही भटकना चल जारी रहेगा उसका। तो आप थोड़ा सा बैठना शुरू करो, शरीर को वहाँ पर स्थिर रखो। कारण मन को डायरेक्टली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एक और तरीका है, कारण मन जुड़ा है ब्रीदिंग के साथ में। प्रत्येक भावना में, फीलिंग में आपकी ब्रीदिंग की जो फ्रिक्वेंसी है अलग अलग प्रकार की होती है। भय में और क्रोध में सांस तेज चल रही है, तेजी चलती है ना, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो भय में सांस रुकती है चलती है। इसमें कंटिन्यूस एक फ्लो है। आपको ये भी अनुभव होगा कि शांति में किस प्रकार से चलती है।
और जिस प्रकार से शांति में सांस चलती है, अगर वो सांस अगर हम हर वक्त चलाए तो क्या होगा? शांति बनी रहेगी। तो भले ही आप मन को शांत नहीं कर सकते, लेकिन श्वास को शांत करके मन को शांत कर सकते हैं। तो ये श्वास क्या प्राणायाम से शांत होता है? वो भी, उसका भी एक अभ्यास है। कोई भी भावना, कोई फीलिंग मन में कल्पना करो, कोई इमेजिन करें, वो भावना आप मन में लेकर आइए। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि सांस की रफ्तार बढ़ गई, अलग गति मिल गई, मतलब गति आ गई। अब दीर्घ श्वसन करके उसी भावना को फिर से याद करो, तो वो भावना उतनी तीव्रता से आप कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। करके देखना। करके देखेंगे। हाँ, अभी भी आप कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और कोई भी डिस्टर्ब करने वाली चीज को याद करो। फीलिंग आना चाहिए। किसी ने अपमान किया हो, कोई दुर्घटना घटी हो, या कोई आपके जीवन का कोई हादसा हो, फीलिंग आया, अब स्टॉप कर दीजिए। अब आप पहले पूरी तरह से सांस को छोड़ो और भरो पेट में, छाती में और कंधों तक, आहिस्ता आहिस्ता। फिर धीरे धीरे छोड़ते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जितना लेते हो उससे दुगुना छोड़ना चाहिए कम से कम। एक 4-5 डीप ब्रीदिंग आप करो बार, और उसके बाद फिर वही भावना आपके मन में लेकर आओ, लेकिन ब्रीदिंग जारी रखो। अगर ब्रीदिंग का साथ उस भावना को नहीं मिलता है, आप शांत श्वास चलाकर क्रोध करके कर सकते हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्रोध आएगा ही नहीं। तो कितना सिंपल टेक्निक है। लेकिन अगर आप मतलब ऐसा समझते हो कि जब क्रोध आएगा तब मैं सांस को बदलूंगा, तो नहीं होगा। कारण क्रोध में आप सांस को बदल नहीं सकते। तो पहले से ही अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो और क्रोध निर्मित करने वाली घटना अगर आपके सामने घट जाती है, तो कभी आप क्रोध नहीं कर पाओगे। तो हमारे जितने भी दर्शक अभी ये देख रहे हैं, मैं गुरुजी को जानती हूँ क्योंकि मैंने इनसे मेरी कुंडलिनी साधना सीखी है। तो गुरुजी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या जर्नी है, आप कैसे स्पिरिचुअलिटी में आए? बहुत सारे लोग जो इस मार्ग पर आते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर, कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई घटना या परिस्थिति, वातावरण मजबूर कर देता है इस मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए। तो हो सकता है कि उनकी जो पिछले जन्म की जर्नी है वो आधी अधूरी, या जिसे भगवान श्री कृष्ण योग भ्रष्ट अवस्था कहते हैं, उसमें होने के कारण जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था वहीं से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है। ये आकर्षण मुझे बचपन से ही था। किसी ने मुझे मतलब प्रेरित नहीं किया। ऐसी किताबें पढ़ना, ऐसी अद्भुत दिव्य मतलब चमत्कारिक चीज़ों के प्रति आकर्षण, ये बाय बर्थ था। दूसरा कि जीवन की व्यर्थता मुझे तो मतलब बचपन में ही समझ में आई थी, जब मेरे बहुत करीबी मेरी जो दादी माँ थी और मेरे काका थे जिनके पास मैं पला बड़ा हुआ, उनकी डेथ जब मैं 8-10 साल का था शायद, उस वक्त हुई थी। भगवान शिव की मैं उस वक्त भी आराधना करता था। तो उस वक्त मैंने भगवान से प्रार्थना की, कारण उससे पहले मैं कई बार मेरी प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली थी, तो मुझे विश्वास था कि ये भी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। तो मैंने भगवान से कहा कि इनको आप जिंदा करो कैसा भी करके। बच्चे की जिद थी, प्रत्यक्ष पूरी नहीं हुई, लेकिन सपने में भगवान आए और उन्होंने बताया कि वो जिंदा तो हो जाएंगे, लेकिन 6 महीने तक जीवित रहेंगे।
तो मैं बोला ऐसा क्यों? कारण उनकी मतलब जो जितना जीने का समय था वो समाप्त हो गया था। तुम्हारे खातिर मैं उनको जिंदा कर सकता हूं, लेकिन 6 महीने तक, उसके बाद तो उनको मरना ही। तो तुम क्या चाहते? तो मैंने कहा कि तो फिर मरना निश्चित ही है। तो उन्होंने कहा मरना तो निश्चित है। और ये आपके सपने में था? सपने में था। तो मुझे लगा कि फिर उनको जिंदा करके भी कुछ फायदा नहीं, मरना तो है ही। तो मरते हैं तो फिर वो कहाँ रहते हैं? सपना तो वहां तक ही था। ऐसा नहीं कि नचिकेता की तरह उन्होंने मुझे समझाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन मेरा मन उस दिशा में काम करने लगा। फिर क्या भगवान ही शाश्वत है? हम तो मरने वाले हैं। लेकिन उस बच्चे की अवस्था में इतना ज्यादा मोह इसलिए था भगवान का कि वो मेरी इच्छाएं पूरी करता है। बहुत ही कम बार ऐसा था कि उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन मैक्सिमम इतना था कि वो मेरी इच्छा पूरी करता था। एक और उदाहरण था, मतलब ऐसे कि दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ था। हम वहां पर मतलब गांव में कट्टी बोलते थे, कट्टी हो गई थी। कट्टी? हाँ। तो मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा था और अक्सर मैं बच्चों से घिरा रहता था। कॉलेज के बाद भी मैं जब गांव जाता था सब इकट्ठे हो जाते थे। तो मेरा एक दोस्त मुझसे ईर्ष्या करता था कि तुम आने के बाद सब लोग आते हैं और तुम जाने के बाद कोई किसी को नहीं मिलता है। और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। और उस दिन मैंने सपने में देखा कि भगवान मतलब ये चांद और सूरज ऊपर से नीचे उतरे हैं और बच्चों का रूप ले लिया और वो मेरे साथ खेल रहे हैं। तो सपने में बच्चा कल्पना करता है, उसकी इच्छा पूरी होती है, ये बात तो अलग। लेकिन एक दिन नहीं, 3-4 दिन, और तीसरे चौथे दिन मुझे लगा कि इनसे खेलने से अच्छा मैं इनके साथ खेलूं। तो एक ही सपना 3-4 दिन कंटिन्यूस में देख रहा था और मुझे याद था सपने में कि कल मैंने इनके साथ क्या खेल खेला था। जनरली पिछले सपने की याद नहीं होती है, मेमोरी या लॉजिक वहां पर काम नहीं करता, लेकिन वहां पर काम कर रहा था। तो वो सपना था या वास्तव, मुझे पता नहीं। ये सारी चीजें एक भीतर एक प्रगाढ़ विश्वास भगवान के प्रति बनाती गई और वो मैं खोज करता रहा। तो आज इस अवस्था तक पहुंच गया हूं कि भगवान को मैं सिद्ध कर भी सकता हूं कि वो है और वो नहीं है, ये भी सिद्ध कर सकता हूं। तो यहां तक मैंने अपने लॉजिक को लेकर गया, लेकिन बाद में पता चला कि लॉजिक भी उसका अनुभव नहीं प्रदान कर सकता, उसके बारे में बता सकता है। और तब साधना में अपने आप उतरना हुआ। तब पता चला कि साधना से ही वो जाना जा सकता है। लेकिन बाद में ये भी पता चला साधना की भी अपनी एक सीमा है, वहां तक ही लेकर जाती है और वहां पर छोड़ देती है और वहां पर अकेला हो जाता है व्यक्ति। और अकेला होना ही वास्तव में उसके अनुभव की शुरुआत है। और व्यक्ति अकेला होने से डरता है और वास्तव में यही डर उसको भगवान से दूर रखता है। ओके। और किसी को अनायास वो डर निकल जाता है और मिल जाता है। कुंडलिनी योग साधना, तो वो आपने किससे सीखी? मुझे दीक्षा मिली, लेकिन वो दीक्षा है ये मैं नहीं जानता था उस वक्त। गुरौनी महाराज जी के शिष्य कुलकर्णी महाराज, इनसे मुझे शक्तिपात की दीक्षा मिली। और दीक्षा देने की जो अनुमति है वो गुरौनी महाराज जी के शिष्य पटवर्धन महाराज तलेगांव के, उन्होंने दी थी। तो ये नहीं जानता था कि मैं मतलब ऐसा कुछ होता भी है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में। कोई शक्ति अपने भीतर से, भीतर होकर भी अपना अलग अस्तित्व रखती है, स्वयं काम करती है। तो वो दीक्षा लेने के बाद उसका अनुभव हुआ और वहीं से उसकी शुरुआत हुई।
तो ये जो कुंडलिनी मेडिटेशन होता है, आजकल ऑनलाइन बहुत लोग देख के सीख रहे हैं, चक्रास बैलेंस करो, थर्ड आई एक्टिवेट करो। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन देख के कुंडलिनी जो हम एक्टिवेट करते हैं, क्या वो सेफ है? एक गुरु की राय क्या है इस पे? ये जो चक्रा एक्टिवेशन है या चक्रा बैलेंसिंग है, और यहाँ पर फोकस करके वो साधना हम करते हैं जो टेक्निक हमें दिया जाता है, और बाकी हमारा जो दैनंदिन जीवन है अस्त व्यस्त है, स्ट्रेस से भरा है, कोई अनुशासन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं। तो केवल चक्रा बैलेंसिंग से या ये चक्रा को एक्टिवेट करके इतना पर ही फोकस करके मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस पर कैसे विश्वास करते हैं, इन चीजों पर। कारण हमारा टोटल अस्तित्व अगर वो तालमेल में है प्रकृति के, तो आपको इन सारी चीजों में पढ़ने की झंझट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी स्वस्थ हो जाए। ये चक्रा एक्टिवेशन या ये जो भी मन को फोकस करके या मान्यताओं के आधार पर जो भी इमेजिनेशन करके जो भी हीलिंग की जाती है, वास्तव में हीलिंग पावर आपके भीतर जो विश्वास है, श्रद्धा है, उसमें है ही। फिर आप कुंडलिनी चक्रा को एक्टिवेट करके करो या किसी मंदिर में जाकर कोई मन्नत मांगो या किसी डॉक्टर पर विश्वास करो कि ये मुझे ठीक करेगा, हीलिंग हो जाएगी। कारण प्लेसिबो पावर आपके मन का एक अविभाजित अंग है। जो भी जिस प्रकार आप विश्वास रखते हो, करते हो, उस प्रकार मटेरियलाइज होना एक प्रकृति का नियम है। तो कितनी तीव्रता से आप इमेजिन करते हो, कितनी भावना आपके साथ उस इमेजिनेशन में जुड़ी है, उसके आधार पर ये अनुभूतियां आपको आती है, बीमारी का दूर होना भी हो या चक्रा एक्टिवेशन भी हो। लेकिन वास्तविक जो कुंडलिनी योग है, जिसमें इस शक्ति को, इस स्टोर एनर्जी को एक दिशा दी जाती है विशिष्ट मार्ग से या विशिष्ट साधना से, तो उस साधना के द्वारा वो शक्ति को चैनलाइज करके बहुत ही शीघ्र गति से हम अपने ब्रेन, जो उसका अल्टीमेट जहां से मुक्ति मिलती है, दशम द्वार जिसे बोला जाता है, वहां तक हम लेकर जाते हैं। इसलिए मन का एक रोल, बहुत बड़ा रोल है उसमें, कुंडलिनी योग में, जो मन एक अलग स्तर पर हम उसके एक डेवलप करते हैं, जिससे वो अनेक सिद्धियों का, शक्तियों का स्वामी भी बन सकता है। वास्तव में भौतिक जीवन में जो भी हम विकास देखते हैं, वो भी मन का ही तो विकास है, लेकिन पदार्थ के द्वारा। जैसे कि जैसे कि अभी ये मोबाइल है या जो भी टीवी है या ऑटोमेटिक कार है, ये आई है, ये सब मन का ही तो मतलब एक्सपांशन है, इंद्रियों का ही एक्सपांशन है। इंद्रियों से मनुष्य लिमिटेड है, तो उसने मशीनों के द्वारा अपने आप को अनलिमिटेड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अनलिमिटेड कभी नहीं हो सकता। कारण अनलिमिटेड की इमेजिनेशन ही नहीं हो सकती। अनंत की इमेजिनेशन हो सकती है क्या? नहीं। तो वो उसके आगे नहीं जा सकता, वो उसी लिमिटेशन में घूमेगा जिसकी वो कल्पना कर सकता है, उतना है। और वो मटेरियलाइज करने की ताकत मन में है। तो आप उस अनलिमिटेड को स्पर्श नहीं कर सकते लिमिटेड के द्वारा। तो जो लिमिटेशन है उसमें आपको दिव्य अनुभूतियाँ, दिव्य शक्तियाँ
जो अपने भौतिक जीवन में प्राप्त की है वही शक्तियां आप इसमें प्राप्त करते हो। दोनों में विशेष कोई फर्क नहीं। अभी वो लोग नहीं ज्यादा मिलते हैं आपको, इसलिए आपको लगता है कि ये चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक साइंस है। दिव्य शक्तियां, सिद्धियां साइंस है। और उसने पतंजलि ऋषि ने उसका साइंस उसने विशद कर दिया है। धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों को कॉम्बिनेशन ही आपको किसी भी सिद्धि की तरफ लेकर जा सकता है। ये साधना वहां तक लेकर जाती है। उसके आगे की यात्रा, जो मुख्य यात्रा है, पूरी गुरु कृपा या समर्पण या ईश्वर कृपा, उस पर ही निर्भर करती है। वहां उसके बाद आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए गुरु का महत्व है। और अगर गुरु के बगैर ही हमने हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट कर दी तो अगर ये शक्ति गलत जगह चैनलाइज हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम भोगने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। दुष्परिणाम कारण कुंडलिनी योग जो है ये गुप्त विद्या है, और गुप्त इसलिए रखी गई है कारण अगर सही मार्गदर्शक ना हो और शिष्य उतना पात्र ना हो तो शिष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए गुरु के प्रति विश्वास को अधिक महत्व दिया गया है। कारण जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन देता है तुम्हें ये करना है तो बस वही करना है, अपना लॉजिक नहीं। तो गुरुजी, हम लोग पहचाने कैसे हमारे गुरु को? वास्तविकता ये है कि आप गुरु को पहचान नहीं सकते। कारण गुरु को पहचानने के लिए आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा, जो कि आप हो नहीं, तो पहचान नहीं हो सकती। और बाहरी लक्षणों से किसी गुरु को समझना, जानना असंभव सी बात है। कारण उनका व्यवहार और हमारा व्यवहार एक जैसा भी हो सकता है, या बहुत विचित्र लगने वाला भी व्यवहार हो सकता है उनका, whimsical हो सकता है, या बहुत क्रोधी हो सकता है। हमारे मन में आया ये तो सारे इंद्रियों को जीते हुए व्यक्ति है, फिर ये ऐसे कैसे? या कभी कभार उनमें खाने की लालसा दिख सकती है। ऐसे कोई दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति से भी अधिक नीचे के स्तर के हैं। उनकी मानसिकता को नहीं जान सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने गुरु का इंतजार करना चाहिए, मन में ख्वाहिश रखकर कि वो मिले और वो अपनी पहचान आपको दे। और जिस दिन मिल जाता है तो एक इनर कनेक्शन ही आपको बता देता है कि हाँ, ये मेरा वो स्थान है जहां आपके अपने आप आपके संशय दूर होने लगे, आपकी जो समस्याएं हैं उनका हल मिलने लगे, मन जो अशांत था वो शांत होने लगे। तो समझना कि मतलब ये वो स्थान हो सकता है ही, ऐसा मैं नहीं कहूँ, हो सकता है। लेकिन वास्तव में आपके गुरु की पहचान जब तक गुरु आपको नहीं करा देता तब तक कभी नहीं हो सकती। आप खुद गुरु को नहीं जान सकते। तो हमें कितना समय राह देखनी होती गुरु की? कितना समय नहीं, कितने जन्म भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, समय का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कारण गुरु समायतीत है, तो इस क्षण में भी आपके पास है और हजारों जन्मों तक भी आपके साथ नहीं। तो आप समय से बांध नहीं सकते किसी चीज को। आध्यात्मिक मार्ग में सब कुछ अनंत है। इंतजार भी अनंत, साधना भी अनंत। बस आपको करते जाना है तब तक, जब तक करना बंद नहीं होता। और जिस दिन बंद हो जाएगा पाओगे कि गुरु सामने ही है।